अब जी बेटा जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ एमसीक्यू का, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये किसी दूसरे रीजन में पेपर आया हुआ है। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसमें इसने पहले ही कह दिया आपको, एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन इसमें है आपके पास। और पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, 8x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आपने कंपैरिजन करना है इसकी जनरल इक्वेशन। अब आपके पास A1 है 8, A2 आपके पास 6। ये आपने रफ में करना है तो आप कैसी मर्जी कीजिए, उसमें आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करने के लिए आएगा तो आप ऐसे ही करोगे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब उसने कहा कि इट हैज मैनी सोल्यूशन, तो मैनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। इसका बेसिक फंडामेंटल यही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मैनी सोल्यूशन के लिए तीनों ही कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। अब आपने कंपैरिजन करना है, माइनस माइनस इसका कैंसिल होगा, तो 8k इज इक्वल टू 6, देन k इज इक्वल टू 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 तो भी पॉसिबल सोल्यूशन है, लेकिन दोनों को कंपेयर करने से नहीं मिल रहा है, तो आपने लास्ट वाले दो कंपेरिजन कर, 16 इक्वल टू 8k, k इज इक्वल टू 16/8 विच इज इक्वल टू। अब उसने बड़े तरीके से इस क्वेश्चन को डाला है। पहले दो कंपैरिजन करने से जो वैल्यू आई है वो मेरे को आंसर में दी ही नहीं, तो आप सोचेंगे शायद आंसर गलत है। ऐसा नहीं है, और कई स्टूडेंट उसको यही छोड़ देंगे पहले दो को कंपैरिजन कर। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकली अच्छे दिमाग से बनाकर डाले जाते हैं, तभी इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कहा जाता है। आपने इन चीजों का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखा ना बेटा। वहां पे छोटी छोटी गलतियां ही आपको, अगर आपने सही तरीके से कर दिया तो 100% मार्क्स, अदरवाइज 0%। एमसीक्यू में यही होता है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। जब इस क्वेश्चन को आप पढ़े, अब देखिए क्या बोला उसने, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4 - 5। बी क्या है मेरे पास, 1 और 2। इन दोनों को एक पी पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। अब पी के मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता है, किन रेशियो में कर रहा है, 5:2। तो इसको मतलब जो पी है थोड़ा इधर होना चाहिए। जो रफ डायग्राम में आपको ये चीजें कुछ ज्यादा मायने नहीं दिखाती है।
अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने तो आपको फ्रैक्शन फार्मूला लगाना है। ये रेशियो एम हो गई, एम एन एम टू भी क्या देते हैं। अब रेशियो मैंने इधर की ली तो कोऑर्डिनेट मैंने कहाँ का लेना है, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। 5 रेशियो ली, कोऑर्डिनेट बी का, प्लस रेशियो मैंने 2 ली है, कोऑर्डिनेट ए का, डिवाइडेड बाई 5 + 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 7, बी इज इक्वल टू 13/7। इसका मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट आपका आना चाहिए 13/7। तो दूसरा आपको हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही एक मेरे पास ऑप्शन है जिसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 13/7 है, तो दूसरा बी 0 होगा भाई। तो मेरा यहाँ मेरा टाइम बचे। दूसरा करके देख लो आप। मैं आपको समय कैसे बचाना है ये भी आपने ध्यान रखना है। 5 × 2, 2 × डिवाइडेड बाई 5 + 2, 10 - 10 डिवाइडेड बाई 7, 0/7 विच इज इक्वल टू 0। आ गया ना? अब मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन से पता चल गया कि मेरा ऑप्शन क्या होगा। अब मैंने ये टाइम बचा लिया बाई को, चाहे मेरा 1 मिनट बचा चाहे 2 मिनट बचे। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपने स्मार्ट वर्क कैसे करना है। ऐसी जो तकनीक्स होती है उसको ही हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं तो आप बार बार इन वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए। तो हम फर्दर अदर तकनीक को यूज करेंगे फिर आपको समझाने के लिए। धन्यवाद बेटा।